नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां पर हम लोग आज बात करेंगे दिस कीवर्ड के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। सो दिस एक रेफरेंस कीवर्ड है जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फंक्शन को या किसी क्लास को रेफर करता है, मतलब पॉइंट करता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाऊं तो यहाँ पर मैं अपना खोलता हूँ कोड एडिटर और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक बनाते हैं वेरिएबल जिसका मैं नाम रखूंगा फर्स्ट और नेम, एंड से कुछ असाइन कर दूंगा मैं जॉन। एंड ऐसे ही मैं बनाता हूं एक लास्ट नेम का वेरिएबल, एंड देन यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू कर देता हूँ असाइन। देन मैं बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट जिसका मैं नाम रखूंगा पर्सन, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला हूँ पर्सन के बारे में, लाइक उसका फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम भी करूंगा। तो इसको यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे हो गया लास्ट नेम, इसका नाम हो जाएगा लेट्स से माइकल। एंड देन यहाँ पर आएगा एक फंक्शन जिसको मैं कॉल करूँगा, तो मुझे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं, फुल नेम इसका नाम दे देते हैं, एंड देन यहाँ पर सेंड कर देते हैं हम लोग एक फंक्शन, और इसके अंदर इसकी बॉडी डालते हैं एंड रिटर्न कर देते हैं फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस रहेगा दोनों के बीच में, एंड देन लास्ट नेम। तो अगर मैं यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि अगर मैं इस फुल नेम को कॉल करूँ तो मुझे यहाँ पर रॉबर्ट और माइकल मिलने चाहिए। सो आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा उसे कंसोल पे लॉक करा लेंगे, और यहाँ पर ले देता हूँ मैं पर्सन डॉट फुल नेम, बिकॉज ये फंक्शन है तो मुझे यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, एंड देन कर देता हूँ उसको सेव। अब देखता हूँ ब्राउजर में क्या आउटपुट आ रहा है मेरे। तो जब मेरा ब्राउजर में आप देख रहे होंगे कि आउटपुट मेरे बिल्कुल डिफरेंट मिल रहा है, जो कि बाहर जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वेरिएबल बने हुए थे उसका जो उसमें जो वैल्यूज असाइन थी वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। जो मैंने इस फंक्शन के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने यहाँ पर बनाए थे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पर अगर मुझे अंदर के वेरिएबल को एक्सेस करना हो, मैंने जो अंदर प्रॉपर्टीज बनाई है मुझे उनको एक्सेस करना हो, तो वो मैं कैसे करूंगा। लेट्स से अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो काफी लोग बोलेंगे कि हाँ फिर अब काम कर जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ मिल जाएगी मुझे एक एरर की फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो होता है दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड अब क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो अगर दिस कीवर्ड जो होगा वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, और इस ऑब्जेक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी आप उसे दिस कीवर्ड की हेल्प से यूज कर सकते हैं। सो यहाँ मैं फर्स्ट नेम के पहले लगाऊंगा दिस, एंड देन लगाऊंगा एक डॉट। सो दिस डॉट फर्स्ट नेम मतलब क्या होगा कि पर्सन के अंदर जो फर्स्ट नेम है वो वैल्यू, एंड देन आगे इसके लगाऊंगा लास्ट नेम के साथ कि दिस डॉट लास्ट नेम। सो इसको आप सेव करता हूं और आउटपुट देखते हैं हम लोग। सो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है रॉबर्ट माइकल। सो दिस कभी ना कभी किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, किसी मेथड को पॉइंट करता है, किसी क्लास को पॉइंट करता है। सो ऐसे ही वो आप इससे क्या कर सकते हैं, जो भी ये एम्बिगिटीज आती हैं इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिस रिटर्न करवाऊं, सो आप देखेंगे कि जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो आएगा ये पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट, बिकॉज अभी दिस कीवर्ड इसको रेफर कर रहा है, एंड इसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी आप दिस कीवर्ड की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर दिस को हम अलोन यूज करें, सो वो क्या करता है, विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ब्राउजर की विंडो में जितने भी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूं विंडो और एंटर मार दूं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो दिस है वो इसे पॉइंट करेगा। अगर मैं इसे किसी वेरिएबल के अंदर डालूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस, एंड देन यहाँ पर इसे करा लेता हूँ प्रिंट कंसोल डॉट लॉग एंड देन एक्स, और सेव कर लेता हूँ इसे, और आउटपुट देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फिलहाल अभी जो है विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और इसके अंदर आप ये सारी प्रॉपर्टीज को जो है एक्सेस कर सकते हैं। सो ऐसे ही अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट मोड में यूज करूं तब भी जो है दिस जो है विंडो ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा। अगली अगर मैं बात करूं किसी फंक्शन के बारे में, जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूं यहाँ पे जिसका नाम रख देता हूं डेमो, और यहाँ पर बना लेते हैं रिटर्न दिस, एंड देन यहाँ पे क्या करते हैं
इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। डेमो यहाँ पर जो भी आ रहा है इसको कंसोल लॉग करा लेते हैं और इसको अब सेव कर दिया मैंने और यहाँ पर आउटपुट चेक करते हैं अपना। सो आउटपुट आप देख रहे होंगे, अगेन ये जो है विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। बट अगर वही मैं अगर यूज स्ट्रिक्ट यूज करता हूँ यहाँ पर, सो यहाँ पर मैंने कर दिया यूज स्ट्रिक्ट एंड सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है बिकॉज स्ट्रिक्ट मोड में दिस कीवर्ड की डिफॉल्ट बाइंडिंग नहीं होती, आपको इसको एक्सप्लिसिटली बाइंड करना होता है। बाइंड मतलब कि आपने जब अभी इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर दिस कीवर्ड को यूज किया था, सो इंटरप्रेटर ने उसकी डिफॉल्ट बाइंडिंग कर दी थी पर्सन के साथ, क्या ताकि वो पर्सन ऑब्जेक्ट को रेफर कर पाए। बट स्ट्रिक्ट मोड में आपकी डिफॉल्ट बाइंडिंग नहीं हो पाती है, आपको एक्सप्लिसिटली बाइंड करना पड़ता है यूजिंग द कॉल एंड अप्लाई मेथड। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाना होगा एंड देन इसमें क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे फुल नेम जो है प्रिंट कर देगा दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर लिख देता हूं रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड देन बीच में थोड़ा सा स्पेस एंड देन यहाँ पर लिखता हूं दिस डॉट लास्ट नेम। सो अब क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पर फुल नेम फंक्शन को कॉल करूं तो मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट से उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो है मैं प्रिंट कर सकूं यूजिंग दिस कीवर्ड। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, दिस की जो अभी डिफॉल्ट बाइंडिंग है वो इस पर्सन वन ऑब्जेक्ट से है, मैं चाहता हूँ कि इसको ना पॉइंट करके वो दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर करे। सो वो मैं कॉल मेथड यूज करके करा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको दिस बाद में रेफर करेगा। तो यहाँ पर इसमें स्टोर करता हूँ मैं अपना फर्स्ट नेम एंड देन इसका नाम दे देता हूँ मैं रॉबर्ट एंड देन यहाँ पर दे देता हूँ मैं उसका लास्ट नेम, देन यहाँ पर दे दूंगा मैं माइकल एंड देन यहाँ क्या करूंगा मैं, मुझे क्या करना था पर्सन वन को पर्सन टू के साथ बाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, पर्सन वन डॉट जिस फंक्शन को मुझे बाइंड करना है उसका नाम, तो वो हो गया फुल नेम एंड देन उसके बाद डॉट देन कॉल मेथड मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल मेथड लगाया, इसके अंदर जो आर्गुमेंट जाएगा वो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको साथ बाइंड करना है। तो मुझे पर्सन टू के साथ उसे बाइंड करना है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं पर्सन टू और कर दूंगा इसे सेव। सो यहाँ पर अब हो गई है इसकी एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर एक वेरिएबल डाल लूंगा मैं एक्स एंड देन क्या करूंगा, इस वेरिएबल को कर लूंगा प्रिंट कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर कर देता हूँ मैं एक्स को प्रिंट और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा आउटपुट, सो ये रॉबर्ट और माइकल प्रिंट हो गया है। बट अगर मैं इस एक्सप्लिसिट बाइंडिंग को यूज ना करके सीधे प्रिंट कराना चाहूँ, समथिंग लाइक कंसोल डॉट लॉग एंड देन पर्सन वन देन डॉट देन फुल नेम और कॉल करो फंक्शन को, तो मुझे ये वही आउटपुट नहीं देगा। यहाँ पर आएगा अनडिफाइंड बिकॉज यहाँ पर हमें एक्सप्लिसिट बाइंडिंग करने की जरूरत पड़ रही है, तो इस वजह से ये मुझे तभी आउटपुट मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दिस कीवर्ड की एक्सप्लिसिट बाइंडिंग कर सकते हैं और स्ट्रिक्ट मोड में भी आप ये यूज कर सकते हैं। अगला हमारा मेथड आता है अप्लाई मेथड की। आपको अप्लाई मेथड यूज कैसे करना है, उसका सिंटेक्स भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर बस आपको क्या करना होता है, कॉल की जगह आपको अप्लाई यूज करना होता है। इसको सेव कर दूंगा तो आप देखिएगा सेम आउटपुट ही आ रहा है यहाँ पे रॉबर्ट माइकल। बस डिफरेंस ये है कि अगर इसकी जगह कुछ और भी आर्गुमेंट्स होते, समथिंग लाइक कि मैं सिटी का नाम पे प्रिंट करा रहा होता, उसकी एज प्रिंट करा रहा होता, तो मुझे वहां पर जो मल्टीपल आर्गुमेंट पास करने होते हैं वहां पर अप्लाई में हम एज एन एरे पास करते हैं। हालांकि आप जो कॉल में वो सिंपली ऐसे ही पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक और कुछ मैं प्रिंट करा रहा होता उसकी एज, तो यहाँ पर लिख देते हैं 18 एंड देन यहाँ लिख देते हैं कुछ सिटी लाइक ऑस्लो, इसको सेव कर देते हैं और पर्सन टू के साथ जो है वो ही पास कर देंगे हम लोग जब हम लोग कॉल मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉल और यहाँ पर लिख देते हैं अपना तीसरा आर्ग्यूमेंट एंड देन यहाँ लिख देते हैं अपना चौथा आर्ग्यूमेंट। तो उसको कर देते हैं सेव और यहाँ पर आउटपुट देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रॉबर्ट माइकल 18 एंड ऑस्लो प्रिंट हो गया है। यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दी है, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है, तो मैं स्पेस दे देता हूँ बीच में थोड़ी सी और इसके बाद भी एक स्पेस दे देते हैं, तो आपको आउटपुट जो है सही तरीके से दिखेगा। अब मैं सेव करके दिखाऊंगा आपको आउटपुट। तो आप देख रहे होंगे कि रॉबर्ट माइकल 18 एंड ऑस्लो जो है प्रिंट हो गया साथ में। बट वहीं अगर मैं अप्लाई मेथड के साथ ऐसे यूज करता तो वो पॉसिबल नहीं था। अगर मैं इसको सेव कर दूं अप्लाई को और यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे एरर आएगा बिकॉज क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे लाइक कॉल्ड अ नॉन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एज एन एरे पास करना होगा। जो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको एक एरे में रैप करना होगा
एंड अगर अब मैं इसको सेव करूं तो आप देखिएगा जो मुझे मेरा आउटपुट है वो एकदम करेक्ट मिल गया है, रॉबर्ट माइकल 18 ऑस्लो। सो बस डिफरेंस यही है कि अगर आपको मल्टीपल आर्गुमेंट पास करने हैं, मतलब बाइंडिंग के दौरान, तो आप जो है अप्लाई मेथड में आपको एज एन एरे के अंदर उस आर्गुमेंट्स को पास करना होगा। बट अगर आप कॉल मेथड यूज कर रहे हैं तो आप उसको सिंपली ऐसे ही पास कर सकते हैं। सो आपने देखा होगा दिस कीवर्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर यूज करते हुए उसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, और यही आपको चाहिए होता है कि कभी आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं और अगर वो किसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करेगा, सो काफी ज्यादा उससे क्या होंगे, फ्लॉज आएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप उसे कहाँ यूज कर रहे हैं, वो अपनी वैल्यूज को वहां पर रेफर करता है और आपको करेक्ट आउटपुट लाकर देता है। सो दिस कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे ES6 फंक्शन के बारे में। मतलब हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे, बट उसको लिखने का नया तरीका जो ES6 में आया है, जिसे हम एरो फंक्शन भी बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनोनिमस फंक्शन कैसे काम करते हैं। सो इन सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।